हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है क्लास 11 के होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जो वीडियो है ये की तरह का ये वन शॉट है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, फेयरली में भी आया होगा, तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ ताकि आपको ये आप रिकॉल कर सको कि इस चैप्टर में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर में जो 3 टॉपिक्स मैं कवर करूँगी। एक तो है कम्युनिकेशन, जिसके अंदर होगा व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड द SMCRE मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होता है, अगर मैं बात करूँ उसकी डेफिनेशन की, तो कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। यानी कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम अपने आइडियाज़, हम अपनी थॉट्स किसी भी मीडियम के थ्रू, वो कोई सा भी मीडियम हो सकता है, उसके थ्रू अगर हम एक जगह पे किसी भी पर्सन को या ग्रुप को, किसी को हम अगर वो इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए अब बात अगर करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो 4 तरह का होता है। ठीक है, तो 4 तरह में सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है वो 2 तरह का होता है, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। अब बच्चों वन वे कम्युनिकेशन होता क्या है। वन वे कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जैसे कि आप स्पीचेस सुन रहे हो, आप लेक्चर सुन रहे हो, आप म्यूज़िक सुन रहे हो, तो आप सुन रहे हो, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो एक तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है बट उसके बदले में आप कुछ उसका जवाब या कुछ नहीं दे पा रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है वन वे कम्युनिकेशन, जिसमें आप रिसीवर हो बट आप जो है अपने मैसेज को उधर दे नहीं पा रहे हो। टू वे कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है, जहाँ पे दोनों तरफ से बात हो रही होती है। लाइक आप मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो आप अगर सवाल कर रहे हो तो उधर उधर से जवाब भी आ रहा है। आप उसके अलावा किसी चीज़ का डिस्कशन कर रहे हो, तो दोनों तरफ से जब जवाब होता है, सवाल जवाब होते हैं, ये बात होती है, तो उसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन में, तो वो 2 तरह का होता है, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन। अब दूसरा होता है इसी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो 6 तरह का होता है। कैसे, सबसे पहला देखिएगा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, वो उसको जो है वन सेल्फ इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। वन सेल्फ से क्या मतलब हुआ कि जो बात, जैसे कि आप अपने आप से ही खुद से बात करते हो, खुद से ही जवाब दे रहे हो। जैसे अगर सोच रहे हो कि मन ही मन सोच रहे हो कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं क्या जवाब दूंगी या मैं क्या जवाब दूंगा, या फिर ये कि मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, पता नहीं मैं कौन क्या गिफ्ट लेके जाऊं, या फिर ऐसा कि मैं गिफ्ट के लिए मनी कहाँ से अरेंज करूं। तो खुद ही जो आप अपने इमेजिनेशन में आप सवाल कर रहे हो, उसी में आप जवाब दे रहे हो, यानी कि अपने आप से बात करना, इसको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में आप वर्बली या फिर नॉन वर्बली मेथड से, वर्बली मतलब बोलकर या फिर ना बोलकर मेथड से आप एक दूसरे को बात, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी थिंकिंग बताते हो, तो उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर तीसरा जो आता है वो आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, 2 भी हो सकते हैं, वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और किसी बात पे, किसी टॉपिक पे बात चल रही है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, लोग अपने अपनी जो है अपने अपने बात को, अपनी अपनी थिंकिंग को ग्रुप के सामने रखते हैं, तो उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, एडवांटेज क्या होता है ग्रुप कम्युनिकेशन का, वो ये होता है, एक तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सेल्फ एक्सप्रेशन की। दूसरा ये होता है कि आप जो सोशलाइज भी हो जाते हो, लोगों के साथ बैठते हो। तीसरा ये भी है कि आपको एक साथ बहुत सारे लोगों का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है एक ही टॉपिक पे। फिर आता है मास कम्युनिकेशन। देखिए बच्चों, मास कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा इन है। मास कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, मास से मतलब होता है पब्लिक, यानी कि एक साथ आपको
जो है इंफॉर्मेशन, मतलब एक इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों को एक साथ मिल जाती है। लाइक न्यूज़पेपर इसका एक मीडियम है, रेडियो है, टीवी है। आप ऐड देख रहे हो, आप कोई न्यूज़ देख रहे हो, एक साथ अगर वो टेलीकास्ट होती है टीवी पे, रेडियो पे, तो एक साथ आपको वो जो है मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। लेकिन मास कम्युनिकेशन के लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस मतलब ये कुछ थोड़े से उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ये है कि आपको जो भी खबर मिल रही है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो खबर जो होती है वो सही है या नहीं है। तो एक तरीके से इसका ये एक ड्रॉबैक होता है मास कम्युनिकेशन का। फिर आता है इंट्रा कम्युनिकेशन। इंट्रा कम्युनिकेशन के अंदर इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अच्छा, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होती है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर लोगों में, उनके वेरियस डिपार्टमेंट्स में आपस में जो काम को लेके या कैसे भी कम्युनिकेशन होता है, उसको बोलते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद आता है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो वर्क से रिलेटेड ही कम्युनिकेशन हो, वो होता है। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो कुछ काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं और उसके अलावा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंपनीज से बात करते हैं जो उसमें जैसे आर्किटेक्चरल वर्क है, तो वो दूसरी कंपनी से बात की वो अच्छा कर सकती है। तो इस तरीके से जो उनके काम से रिलेटेड इंटरेक्शन होता है दो कंपनीज में या ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम बात करें, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने जो पढ़ा था, एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं तीसरा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर दो कम्युनिकेशन आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए वर्बल का मतलब होता है मुंह से बोलना, एक्सप्रेस करना, ठीक है, साउंड के से एक्सप्रेस करना। तो अगर जैसे आप कोई बात कर रहे हो, आपने कोई सवाल किया, दूसरे इंसान को वो जवाब नो में देना है, उसने कहा नो, आप नो से समझ जाओगे कि ये इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, तो ये होगा वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है, मतलब उसमें आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो मुंह से नहीं होता, आवाज़ से नहीं होता, वो आप एक्सप्रेस कैसे भी कर सकते हो। फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उसमें, आई कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, पोस्चर से पता चल जाता है और राइटिंग से पता चल जाता है। इस तरह की कम्युनिकेशन, सिंबल से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप कोई सिंबल देखेंगे, जैसे आप देखेंगे नो पार्किंग में पी बना हुआ है और उस पर क्रॉस है, तो आप वहाँ दीवार पे अगर ये चीज़ बनी है तो आप पार्क नहीं करोगे अगर आप उस सिंबल को समझ सकते हो। तो इस तरह का कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अब लास्ट जो कम्युनिकेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमन सेंसेस। अच्छा, ह्यूमन सेंसेस की बात करें तो क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो खाली हम पढ़ते हैं तो उतना हमारा सेंस जो है कम काम का, मतलब हम विजुअल सेंस यूज़ कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं, ठीक है, रीड करते में हम देख रहे हैं, और अगर हम सुन रहे हैं तो हम कान से सुन रहे हैं, ठीक है, ऑडियो हो गया। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर ऑडियो विजुअल है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर माना ये गया है कि जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन होता है उसमें लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अब आप देखिएगा, बुक से पढ़ने की बजाय अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप वीडियो को सुन भी रहे हैं, यानी सामने आपके नोट्स आ रहे हैं और आप उसको समझ भी रहे, सुन रहे हो, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो यही इस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ़ ह्यूमन सेंसेस में यही बात आती है। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा अभी तक वो ये पढ़ा हमने, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, 4 होते हैं, और उसमें फिर वो और अंदर भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। नेक्स्ट जो है द SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए ये एक शॉर्ट फॉर्म है SMCR मॉडल। ये S का मतलब होता है सोर्स, M का यानी कि मैसेज, और C का चैनल, और R का रिसीवर, और E का यानी कि इफ़ेक्ट्स ऑफ
कम्युनिकेशन। देखिए सोर्स में क्या होता है, सोर्स में ये होता है कि अगर आपको जैसे टीचर है, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपको कोई बात कह रहे हैं तो वो एक तरह के सोर्स हो गए कम्युनिकेशन के। मैसेज आप जानते ही हो कि आजकल मैसेजेस पे बात हो रही है तो आपको मैसेज मिल रहा है, वो उस तरह का कम्युनिकेशन होता है। अच्छा मैसेज जो होता है, कभी कभी सवाल ये भी आता है क्वालिटीज़ ऑफ गुड मैसेज। अच्छा कैसे मैसेज होने चाहिए, मैसेज भी अपीलिंग होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ऑथेंटिक मैसेज होना चाहिए, और मैसेज जो है वो टाइमली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और दूसरा ये कि रिसीवर जो ग्रुप है उसके टाइप, उसके नेचर के हिसाब से मैसेज होना चाहिए। फिर बात आती है तीसरी चैनल। चैनल से मतलब ये होता है कि आप कम्युनिकेशन किसके थ्रू कर रहे हो, ठीक है, जैसे फेस टू फेस कर रहे हो या फिर वर्ड टू माउथ कर रहे हो या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हो। तो जो चैनल होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, जैसे आप इंडिविजुअली कर रहे हो या फिर ग्रुप से कर रहे हो। मास मीडिया कम्युनिकेशन चैनल जैसे सैटेलाइट है, वायरलेस है, साउंड वेव्स है, ये होता है। अच्छा फिर होता है रिसीवर। रिसीवर में ये है कि आप मतलब टारगेटेड मैसेज, जैसे कि ऑडियंस कैसी है उसी के हिसाब से अगर आप मैसेज कर रहे हो तो वो जो मैसेज होता है वो बहुत सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लो मैं अब अगर मैं वीडियो ये सोच के बना रही हूँ कि होम साइंस के बच्चे इसको जो है वो देखेंगे, तो एक टारगेटेड ऑडियंस हो गई, टारगेटेड लोग हो गए, तो वो मैं होप करूँगी कि ये सक्सेसफुल हो गए। अब लास्ट आता है इफ़ेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि फीडबैक। जब तक आप कोई काम कर रहे हो उसका आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तो आप उसको अच्छे से और नहीं कर पाते हो। जैसे सब एक एग्जांपल है कि टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, टीचर पढ़ाने के बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछती है, तो वो ये जानने की कोशिश करती है कि बच्चे को समझ आया है या नहीं आया है। तो ये एक तरह का फीडबैक मिल जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। अगर कहीं मिस्टेक है, कहीं गलती है, कहीं और स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, तो वहाँ इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये हमें अभी तक पढ़ा कम्युनिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, एंड द SMCRE मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मीडिया। मीडिया क्या होता है बच्चों? मीडिया कैन बी डिफाइंड एज अ कम्युनिकेशन चैनल थ्रू विच न्यूज़, आइडियाज़, थॉट्स, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, डाटा, प्रमोशनल मैसेजेस एक्सेट्रा। यानी कि मीडिया जो आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हो कि हमारी जो भी आइडियाज़, हमारी जो भी थॉट्स होती हैं वो किसके थ्रू, वो थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें मीडिया के, वो ब्रॉडकास्ट होती हैं। मीडिया के अंदर आप जानते ही हो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे टीवी है, जैसे रेडियो है, और न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन्स हैं, आजकल तो यूट्यूब भी चैनल बहुत ज़्यादा है। और तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो मीडिया के अंदर आती हैं। मीडिया की बात अगर हम क्लासिफिकेशन की करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया 2 टाइप्स का होता है, ट्रेडिशनल मीडिया एंड मॉडर्न मीडिया। देखिए ट्रेडिशनल मीडिया जो वो मीडिया है यानी कि जो डिकेड्स से चला आ रहा है। डिकेड्स मतलब डिकेड्स किसको बोलते हैं? 10 सालों से चला आ रहा है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल मीडिया के, जैसे पपेट शो है, फोक डांस है, फोक थिएटर है, ओरल लिटरेचर है, फेयर फेस्टिवल्स है, पोस्टर्स, लोकल मैगजीन, साइंस एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? ट्रेडिशनल मीडिया होते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि दशहरा पे रामलीला होती है, तो रामलीला में क्या होता है, लोग जो हैं वो एक थिएटर या ड्रामा के थ्रू लोगों को ये पूरा रामायण यानी उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लोगों को इजीली समझ में भी आ जाता है। तो ये होता है ट्रेडिशनल मीडिया। अच्छा दूसरा होता है मॉडर्न मीडिया। मॉडर्न मीडिया के अंदर क्या आता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैब, इसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया 2 तरह का होता है, ट्रेडिशनल मीडिया और मॉडर्न मीडिया। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मीडिया की। देखिए फंक्शंस ऑफ मीडिया यानी कि मीडिया के क्या काम हैं। सबसे पहला है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन यानी मीडिया से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो रेडियो के थ्रू हो, चाहे वो टेलीविज़न के थ्रू हो, मैगजीन्स के या फिर न्यूज़पेपर के, तो हमें इनके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन में मतलब आप जो है लाइक आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो आप उससे मोटिवेट होते हो, तो उसको बोलते हैं वो मीडिया के थ्रू मोटिवेशन हो रहा है। एंटरटेनमेंट में आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि जो भी हम टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हैं या फिर हम यूट्यूब पे प्रोग्राम्स देखते हैं तो वो किसी से भी रिलेटेड होता है। एंटरटेनमेंट यानी जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, तो उस तरह की फंक्शन भी वो मीडिया का होता है। फिर होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन में जैसे कि आपको कोई बात
आपने रीड करी, आपको समझ नहीं आई, तो अगर आपको उसको पिक्चर के थ्रू समझाया जाएगा तो आप इजीली समझ पाओगे। तो मीडिया में उसके थ्रू हम इजीली समझ पाते हैं। जैसे आपको कोई जोग्राफिकल मैप है, अगर वो हम मैप के थ्रू हम उस एरिया को समझेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाता है। फिर आता है ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़। ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़ में क्या होता है कि जैसे आप मीडिया के थ्रू देखते हो, टीचिंग वैल्यूज़ देखते हो, स्टोरीज़ देखते हो, उसके थ्रू आपको वैल्यूज़ और समझ आ जाती हैं। फिर उसके बाद है एजुकेशन और ट्रेनिंग। एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या होता है कि जैसे एक तो आप ऑनलाइन क्लासेस को तो इजीली समझ ही पा रहे होंगे कि मीडिया के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस जो पैंडमिक सिचुएशन के टाइम से शुरू हुई थी, अब ऑनलाइन इजीली हो जाता है पढ़ना। और उसके अलावा भी अब बच्चे जो है ऑनलाइन बहुत से कोर्सेज़ हैं वो करते हैं। और ट्रेनिंग से अगर बात करें तो जैसे बहुत सी कंपनीज़ हैं अपने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं एक साथ, और सीडीज़ और डीवीडीज़ के थ्रू भी ये एजुकेशन मिल जाती है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जैसे पहले ये होता था कि आप कोई काम कर रहे हो तो आप दूर हो तो दूर के लोगों से आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अभी क्या हो गया है, अब ये डिस्टेंस का बैरियर हट गया है। अब आप दूर बैठे भी लोगों को एक साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। बिहेवियरल चेंज होता है। बिहेवियरल चेंज में क्या होता है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो हेल्थ इशू हो या फिर लिटरेसी से रिलेटेड हो या एजुकेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड हो, तो वो सब जो हैं वो हम कम्युनिकेशन के थ्रू इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों में एक साथ, चाहे हम उसके एडवांटेजेस बता रहे हैं या डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं, तो लोगों में चेंजेस आते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और उससे वो क्या होता है, उनको नॉलेज मिलती है। अच्छा, फिर क्या होता है डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो क्या होता है, अब लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो एक ब्रिज का काम करता है एक्सपर्ट्स के, स्पेशलिस्ट के और कॉमन पीपल के बीच में। कॉमन पीपल, अगर आज हमें किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम जो है मीडिया के थ्रू आराम से उसके बारे में जान सकते हैं और अपने डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये हमने जो अभी पढ़ा है किसके बारे में, फंक्शंस ऑफ मीडिया के बारे में। अब एक लास्ट टॉपिक है, वो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू ऑल इक्विपमेंट्स एंड प्रोग्राम दैट आर यूज टू प्रोसेस, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। यानी कि वो टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हमें कम्युनिकेशन, हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दो तरह का होता है। यानी कि एक तो होता है केबल लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी, केबल लैंड, और दूसरा होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी। देखिए, केबल लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी जो होती है, एक तो उसमें वायर की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, इसका एग्जाम्पल आप जानने से समझ जाएंगे, जैसे लैंडलाइन फ़ोन, जैसे पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये केबल या फिर लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी होती हैं, यानी कि इसमें वायर की ज़रूरत होती है। ये लेकिन चीप होते हैं और लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं अगर हम इसको यूज़ करने और मेंटेन करने की बात करें। और दूसरी आती है इसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी मतलब वायर की ज़रूरत नहीं होती है, तो नो वायर रिक्वायर्ड। इसके एग्जांपल में जैसे रेडियो है, जैसे सैटेलाइट है, मोबाइल फ़ोन है, ये सब आते हैं। लेकिन ये मोर एक्सपेंसिव होती है, इसको यूज़ करना और मेंटेन करना एज़ कम्पेयर टू लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी थोड़ा मुश्किल होता है। अब सम इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कौन सी होती हैं? देखिए, रेडियो टेलीविज़न के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी होती हैं, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर्स, वीडियो टेक्स, ईमेल, इंटरैक्टिव वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब जो हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की। तो इस लेसन में इतना ही, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ कि आज हमने टॉपिक क्या क्या पढ़े हैं। हमने पढ़ा है इस लेसन में कि मीडिया क्या होता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया क्या होता है, और और वो पढ़ा है द SMRC, यहाँ पे SMCRE मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा है। और इसके अलावा हमने पढ़ा है मीडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया, और जिसमें कि दो तरह के हैं,
ट्रेडिशनल मीडिया, मॉडर्न मीडिया, फिर फंक्शंस ऑफ मीडिया पढ़े हैं और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये इस लेसन को मैंने बहुत छोटा और इजीली समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ आया है और आपको लगा है कि इसमें मेरी मेहनत है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा वीडियोस डालूँगी वन शॉट की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू।